गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर नया दिन नया क्वेश्चन हर एक दिन लेकर आते हैं। तो आप सभी से यही मेरा आशा होगा कि आप सब प्रत्येक दिन जरूर कम से कम 2 से 4 घंटा स्टडी करते होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि नवंबर माह में एग्ज़ाम तय कर दी गई है। नवंबर माह के एंड होते होते तक आप सभी को टर्म 1 का एग्ज़ाम होने का फुल एकदम चांस है। तो आप सब अभी से 2 मंथ मान के चलिए हमारे पास टाइम है। अब 2 मंथ में जो सिलेबस बतलाया हूँ उसको देखते हुए उसी से तैयारी करना है। अगर आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ते होंगे उससे कहीं किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। और आप सब जान रहे हैं कि टर्म 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आप सब सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करना है। तो आप सब ये चीज़ देखेंगे कि जो हम सब्जेक्टिव अभी बतला रहे हैं कुछ दिन बाद, जैसे एक्सरसाइज जैसे द्विघात समीकरण समाप्त करने के बाद आप सभी को मैं ऑनलाइन ही टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम ऑनलाइन जैसे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में आप सभी को बीच प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप सब यह टेस्ट में भाग ले सकें और टेस्ट लगाने की कोशिश करें। तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हम कहाँ अभी सीखे हैं, कि हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। सिर्फ ट्यूशन आने और जाने से नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि लोग ट्यूशन वहीं पे पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ पे भीड़ अधिक लगती हो। ऐसा नहीं है, जहाँ पे लोग हमको समझ में आए, जहाँ कहीं पर भी ऐसा हम लोग को जो टीचर मिलते हैं कि वह समझाते हैं और उनका समझाया हुआ चीज़ हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसा जगह पे हम लोग ट्यूशन करेंगे। हम जब ट्यूशन कर रहे थे वहाँ पे नहीं कहना चाहिए ये सब चीज़, लेकिन शेयर कर दे रहा हूँ अपना जर्नी जो गुजर कर आया हूँ। जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ रहा था उस समय लगभग सिर्फ 3 स्टूडेंट हम लोग थे, लेकिन आज वहाँ पर देखते हैं कम से कम एक दिन में कम से कम 6000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। अब 3 स्टूडेंट हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे। और अब का और पहले का बहुत डिफरेंट चीज़ सभी कुछ मिलेगा। पढ़ाने का तरीका तौर तरीका सब वही है, लेकिन भीड़ वहाँ पे अब ज़्यादा हो गई। तो आप सब समझ रहे हैं कि भीड़ में पढ़ाई तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोग चलिए ज़्यादा समय ना लेंगे, इस क्वेश्चन पर देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सभी को यह बोर्ड पर लिखा गया है और आप सब इसको ध्यान से देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है क्या चीज, कक्षा 10 के लिए है, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3। अगर आप सभी को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, ताकि हम उसको समझाने की कोशिश कर सकें। देखिए 3rd नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। हम लोग को 2 संख्या ज्ञात करना है और जिनका योग क्या है जी 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम लोग जो 27 है तो हम लोग इसको नहीं बांट सकते हैं, जैसे 15 12 27 होता है, बांट सकते हैं ना, लेकिन 15 12 गुना करेंगे क्या 182 आ सकता है? नहीं आ सकता है। वही चीज हम लोग की संख्या ज्ञात करना है। इसको डायरेक्ट भी उत्तर हम लोग बतला देंगे, लेकिन इसको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे ना। चलिए ये बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अगर हम एक को मान लें तो y(x) है, तो दूसरा का क्या होगा 27 में से x। मान चलिए 2 भाई हैं, आप लोग नहीं ऐसा पूछिएगा, 2 भाई, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। 2 भाई हैं और दोनों भाइयों को मिलाकर पैसे जो दिए हैं वो 27 रुपया है। 27 है। अगर हम बोल रहे हैं कि बड़ा ले लिया 14 रुपया, बड़ा कितना ले लिया 14 रुपया, तो छोटे के पास कितना बचेगा, कितना बचेगा आप ही सब बतलाइए। तो आप लोग क्या किए होंगे कि 27 में से घटाए होंगे, 27 में से 14 घटाएंगे तो हम लोग के पास कितना बच गया 13। बचा कि नहीं, क्योंकि नंबर है तो आप लोग ऐसे बना दिए, बनाए है ना। उसी प्रकार देखिएगा हम ध्यान से, कितना आसान होती है मैथ हल। माना कि पहला संख्या x है। पहला को क्या मान लिए x। आप सब ध्यान से देखिएगा, पहला मतलब बड़ा है लड़का हो गया,
बड़ा तो जब हम मान लिए x है, जैसे हम 14 माने थे तो दूसरा का वो क्या किए थे 27 में से हम 14 घटाए थे, कितना बचा था 13। तो फिर लिखिएगा तथा दूसरा संख्या क्या होगा 27 माइनस x। आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए ना? चलिए बहुत अच्छा। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको मिटा देना, आप सभी को समझाने के लिए यह था। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको। अब बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, गुणनफल 182 हो, गुणनफल कितना हो 182 हो। तो चलिए योगफल 27 हो गया, गुणनफल कितना हो गया, तो हम लोग देखेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है अब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। यही दोनों संख्या हम लोग के पास है, यही दोनों है, एगो x है, दूसरा संख्या क्या है 27 माइनस x। अभी दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा 27 माइनस x इक्वल टू कितना है जी 182 हो गया। ये दोनों संख्या को जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना मिल रहा है 182। गुना कीजिए, अगर 27 गुना x में होगा तो क्या हो जाएगा जी 27x होगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। आप लोग समझ रहे हैं कि a जो है माइनस में है x स्क्वायर, उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। चलिए तो 182 माइनस में x स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस में है 27x तो इधर आकर क्या होगा माइनस में 27x। अब इस साइड हम लोग क्या बचा कुछ नहीं, तो गणेश भगवान का आप लोग जान रहे हैं कि फेवरेट क्या चीज बचता है लड्डू, तो लड्डू बच गया, कुछ नहीं तो जीरो बचे। अब हम लोग ये चीज है इसको हम लोग सुधार के लिख देंगे। आप लोग यहाँ देखिएगा ऊपर, अब पहले x स्क्वायर को लिख देंगे, फिर x वाला को लिखेंगे, फिर नंबर लिखते हैं प्लस में है 182 तो प्लस में 182 तो प्लस में 182, प्लस में x स्क्वायर है तो प्लस में x स्क्वायर, माइनस में 27 तो माइनस में 27 लिख दिए। और बराबर में जो जीरो था इधर भी लिखे या इधर भी लिखे, कोई डिफरेंट हम लोग के नहीं होने वाला है। आप सब इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत जल्द अभी बनने वाला है। हाँ हम क्या बोले थे इससे पहले जो बतलाया था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला के साथ गुना करते हैं। इसको पीछे कुछ नहीं थे क्या 1 है, 1 गुना 182 से होगा तो क्या होगा बताइए आप सब। 1 गुना 182 मतलब 1x स्क्वायर है जी, तो 1x स्क्वायर कीजिएगा तो 1 से गुना 182 में करेंगे तो क्या होगा 182 होगा, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब हम लोग नंबर के लघुत्तम निकलाते हैं, जैसे 182 है तो इसका एलसीएम निकलाएंगे, 182 को एलसीएम निकलाएंगे, 200 काट लिया 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 7 से 7 और 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। चलिए ये हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 2 सत्ते 14 और 13 एकम 13, ये दोनों गुना कीजिएगा तो कितना हम लोग को मिल जाएगा 182 मिल रहा है। इसमें देखिए x स्क्वायर, ये दोनों चीज दोनों को माइनस में लिख देंगे, 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, माइनस में 14 और माइनस में 13 तो कितना हो जाएगा माइनस में 27 आएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए फिर इतना करने के बाद क्या बोले थे कि दो हिस्सा में बांट लीजिएगा, ये दोनों को अलग और ये दोनों को अलग। अब कॉमन लेंगे दोनों को, देखिए यहाँ से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस x निकल गया तो सिर्फ 14 माइनस यहाँ से अगर हम 13 कॉमन ले रहे हैं यहाँ x बच जाएगा। 13 गुना अगर हम 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 182, 13 गुना 14 कीजिएगा तो क्या होगा 182 इक्वल टू 0। अगर हम बोले थे कि ये दोनों अगर बराबर आ रहा है सेम आ रहा है तो आप लोग समझिए गुणनखंड सही या नहीं तो नहीं, तो ये दोनों सेम आया कि नहीं आया तो समझिएगा कि आपका गुणनखंड सही है। अब देखिए
अब बाहर वाला को एगो घर में लिखेंगे x माइनस 13 और ये दोनों में से एगो लिख देंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13, अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0, माइनस में तो इधर में क्या में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13। उसी प्रकार इसमें 0 माइनस है इधर पर प्लस, तो x इक्वल टू 0 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 14। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यही हो गया दोनों संख्याओं। पहला संख्या देखिए एगो आया 13, एगो आ गया कितना 14। मान के चलिए पहला संख्या है x 13, तो दूसरा संख्या क्या होगा 14। अगर ए लेते हैं 14 तो एगो क्या आ जाएगा 13, आ रहा है कि नहीं। तो लिखिएगा पहला संख्या, अगर पहला संख्या हम अगर 13 लेते हैं तो दूसरा क्या आ जाएगा 27 में से x घटेगा तो 14। तो यही दो संख्याएं हैं 13 और 14, यही हम लोग के आंसर है। इज राइट। आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए थैंक यू। नया अगर होंगे आप लोग इस चैनल पर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।